हम देख रहे हैं कि आप जो है डीटीसी बस स्टैंड पर खड़े हैं। ऐसे में आज रेखा गुप्ता सरकार ने 300 नई बसों का शुभारंभ किया है जो नानकसर से गाजियाबाद जाएगी। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस नई? एक अच्छी शुरुआत है जिससे सभी यात्रियों को फायदा होगा और कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। इलेक्ट्रिक बसों से पोल्यूशन में कमी आएगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था और अच्छी हो जाएगी। तो स्वागत करते हैं उनके, जितना भी अच्छा काम कर रहे हो तो जितना ही पब्लिक को फायदा हो उसके। दिल्ली जो है, दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आज एक्यूआई सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। तो लगता है कि पोल्यूशन से ईवी के बाद मुक्ति मिल पाएगी। सब ये एक अच्छी पहल है, जैसे कि सिस्टम को आप अपडेट कर रहे हो, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक सिस्टम बढ़ता जाएगा हमारे यहाँ पोल्यूशन का भी, ट्रैफिक का भी बहुत सुधार होगा। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि 1 साल हो चुका है दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को, लगता है कि वो आपकी उम्मीदों को, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो अच्छा है, उम्मीदें पूरी हो पा रही है? बिल्कुल 100% काम कर रहे हैं। इतनी अच्छी सरकार पहली बार दिल्ली में आई है कि जो बिल्कुल लगन से और सारा प्रॉपर काम चल रहा है। पहले भी तो 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार सरकार बनाई, 11 साल रही, वो काम नहीं कर पाते थे ऐसे। उन्होंने अपने तरीके से किया, ये थोड़ा उसमें और ज़्यादा सुधार करके जितना बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम चल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले और बेहतर काम जो है आज देखने को मिला। इंटर स्टेट को जिस तरीके से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसे नानकसर साहब गाजियाबाद जाएगी बस, तो इसका कितना फायदा लोगों को? उसका सब इतना फायदा मिलेगा कि पहले दिल्ली में बिल्कुल इंटर स्टेट पिछले 15-20 साल से बंद हो चुका था। अब लोगों को हर चीज़ का पता रहेगा कि मेरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, आपको कहाँ से बस पिक करनी है और उसकी कनेक्टिविटी कितनी आसान, पैसेंजर के लिए बेनिफिट होएगा। और एसी बसें तकरीबन सारी ज़्यादा। चलिए अंत में आप सरकार की इस नई पहल के बारे में, रेखा गुप्ता के लिए क्या कहना है? बेस्ट विशेष है सर, भगवान उनकी उम्र लंबी के, वो हमारे दिल्ली के बारे में इतना अच्छा सोच रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आज दिल्ली सरकार ने नानकसर से गाजियाबाद तक 300 ई बसों का उद्घाटन किया। वो बसें जो है वो रोडों पर देखने को मिलेगी। क्या कहना है ईवी सुविधा की? आराम हो जाएगी आने जाने के लिए। गाजियाबाद तक अभी तक गाड़ियाँ आती नहीं थी। यानी आप कह रहे हैं कि पहले गाजियाबाद जाने में समस्याओं को सामना? हाँ, समझता जैसे बहुत समस्या होती है। जैसे आप मेट्रो पकड़ लो या ऑटो पकड़ लो या ओला करो, इससे आना जाना होता था। किराया भी काफ़ी लगता हो। हाँ, 250-300 रुपये लगता था। सब जगह ही होती थी, जाम की वजह से तो समस्या होती थी। ईवी पीवी कुछ भी ऑटो वाटो करके जाते थे, उसमें भी दिक्कत आती थी जी। और अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो 300 बस चली गई है जी। हम सरकार जो कर रही है जी, वो तो देखो जी अच्छा काम कर रही है। आप भी देख रहे हो। इन 1 सालों में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में आप काम करते हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिल पा रहा है? सर काफ़ी चेंजिंग आ गई है। मतलब जो चेंजिंग आम आदमी पार्टी में नहीं हो पाई, वो चेंजिंग इसमें बीजेपी में हो रही है। अच्छा, वो कौन सी चेंजिंग है जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के राज में नहीं हो पाई, रेखा गुप्ता वो कर पा रही है? सर एक तो ये जो हमारा डिपार्टमेंट था डिम्स का, जो डिम्स के अंडर चल रहा था, वो सारा डीटीसी के अंडर आ गया। सारा ऑपरेशन दिल्ली सरकार के इसके अंदर आ गया है, डीटीसी के अंडर में। अच्छा। उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। मतलब कर्मचारी का भी सब कुछ, मतलब सारा यूटिलाइज हो गया। जो स्टाफ है सरकार ने करवा दिया है सारा यूटिलाइज। इसके साथ साथ अगर बात करें कि अब जैसे सरकार लगातार एनवायरनमेंट्स पर ध्यान दे रही है, ईवी पर ध्यान दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, पिछली सरकार की क्या खामियां रही जो वो ध्यान नहीं दे पाए और ये बीजेपी सरकार कर पा रही है? ऐसा है, सबका सुपरविजन ठीक तरह नहीं हो पाया उनका। खाली उन्होंने मीडिया से रिलेटेड काम किया है, धरातल पे काम नहीं किया। सर रेखा गुप्ता और सरकार की इस नई पहल के बारे में? बहुत अच्छी पहल है सर, भविष्य में ऐसी पहल होती रहे और भी फैसिलिटी हमारे दिल्ली राज्य को मिलती रहे। पब्लिक को बढ़िया सुविधा मिलेगी, कन्वेंस मिलेगा और अपने टाइम से पहुंचेंगे, ड्यूटी आना जाना होगा, टाइम से आना जाना, एक्सीडेंट से बचेंगे, ऑटो रिक्शे से बचेंगे और प्रदूषण से बचेंगे। हाँ, ये सबसे बेहतरीन काम ये किया उन्होंने। बस इंटर से चला दी, सबसे अच्छा ये काम किया। और दिल्ली जो पब्लिक है पोल्यूशन से बचाव होगा इससे। यानी आप कह रहे हैं कि जहाँ एक और पोल्यूशन से बचाव होगा तो वहीं दूसरी ओर बहुत सारी सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा। तो जब आप नानकसर से गाजियाबाद जाते थे, क्या क्या समस्याएं होती थी जो आज आपको लगता है उनका समाधान? भाई एक्सीडेंट भी होते थे, रिक्शे भी पलट जाते थे, बहुत पब्लिक भीड़ थी, बड़ी परेशानी निभानी पड़ती थी बिना बसों के कारण। आज रेखा गुप्ता ने वो काम कर डाला है जो किसी ने नहीं किया। अच्छा। हाँ जी। तो अरविंद केजरीवाल भी थे सर दिल्ली के मुख्यमंत्री, 11 साल वो रहे, क्या खामियां रही उनकी? ये तो अरविंद केजरीवाल थे, इन्हें तो रेखा गुप्ता भी बता रही हैं कि उन्होंने पिछली सरकार ने जो आप देख रहे हो वो किया, आप पता है उन्हें। उन्होंने ये भी जवाब दिया, कुछ नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं कि हम इस डीटीसी को उभारेंगे और बसें नहीं लाएंगे 4100। अच्छा, 1 साल जो है रेखा गुप्ता सरकार का भी पूरा हो गया है, तो लगता है कि डीटीसी जो है आप लोगों को जो है राहत मिली है पिछले 11 साल के मुकाबले में? आज ही राहत मिली, काफ़ी राहत मिली है। क्योंकि गाड़ी पुरानी जो गाड़ी थी वो ब्रेक डाउन बहुत होती थी, गाड़ी बीच में गया, ट्रैफिक लग जाना, बड़ी पुलिस कर्मचारियों को बड़ी परेशानी आती थी। उसकी वजह से इन्होंने, प्रदूषण भी होता था, सीएनजी भी फूकती थी, तो बहुत कारण लेके बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो जब इतनी सारी समस्याएं थी तो केजरीवाल और उनके पर्यटन मंत्री इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे? भाई देखो, नेता लोगों के बारे में क्या कह सकता हूँ, भाई जनता ही जानती है इस चीज़ को।
जनता जो देखती है वो कहती है। तो लगता है कि आज 1 साल में जो है वो दिल्ली विकसित हुई है, दिल्ली आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ रही है, सवारी को पर सुविधा मिल रही है, अच्छा परिवार चल रहा, ठीक है। लेडीज भी फ्री है, सीट भी खाली मिल जाती है, कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है। अब फिर ऐसे में अगर हम आपसे चॉइस ले, बेस्ट सीएम कौन, केजरीवाल या रेखा गुप्ता, तो आप किसे चुने? अब देखो करंट में तो यही है जो भाषण देख गई हैं। रेखा गुप्ता जो धन्यवाद करने आएंगे। देखो रेखा गुप्ता ने डीटी के लिए बड़ा सहयोग किया है, नई बसें हर जगह डिपो में नई नई बिल्डिंग बना दी हैं और सारा सुविधा किया, ये इनके लिए बहुत बढ़िया है। कर्मचारी खुश है, टाइम पे तनख्वाह नहीं, जी ये काम किया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से हैं आप? मैं डीटीसी से हूँ। डीटीसी से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो है खुद मुख्यमंत्री ने आकर 300 नई बसों का जो है वो शुभारंभ किया है। नानक सर से गाजियाबाद अब बसें जाएंगी, क्या कहना है? जहाँ भी ओपनिंग होती है ना, जिस भी डिपो में, मैडम खुद ही जाती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही है मैडम। खाली डीटीसी में नहीं, पूरी दिल्ली में ही बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो लगता है सर जो पहले की सरकार अरविंद केजरीवाल 11 साल नहीं कर पाए, वो रेखा गुप्ता कर पा रही है, उन खामियों को भर पा रही है? वो तो ड्रामेबाज, उसका कुछ नहीं है। कुछ केजरीवाल ड्रामेबाज? बिल्कुल। अच्छा, अब भी करता है ड्रामे वो, अब नहीं करता क्या? अब भी करता है। उसके बातों को समझ गई पब्लिक, जी उसको पहचान गई। जी। तो चलिए अब लास्ट में आप सरकार की इस नई पहल के बारे में क्या कहना? बहुत अच्छी है, सारे काम ही अच्छे करती है, खाली डीटीसी नहीं, पूरी दिल्ली में अच्छे काम करती है मैडम। कौन से काम और आपको अच्छे लगे? काम मैडम रात को बहुत लेट तक बाहर रहती है, मतलब कामों पे, जहाँ साइटों पे काम चल रहे हैं, जहाँ सफाई के भी काम चल रहे हैं, जहाँ खुदाई के भी काम चल रहे हैं, नाले वगैरह सड़क वगैरह सब बहुत अच्छे से कर रही है। ये तो गड्ढे थे, पानी भरा रहता था दिल्ली में, बहुत फर्क पड़ गया, बहुत ज़्यादा। तो यानी आप कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी परिवर्तन देखने को? बहुत काफ़ी। सब बहुत बढ़िया चला है, गाजियाबाद तक मलेरिया अच्छा है, हमने बेटा से रहने वाले हैं। आप जो है वो तमाम बार जो है दिल्ली आए होंगे, नोएडा आप रहते हैं, तो पहले की सरकार जो 11 साल 12 साल काम नहीं कर पाई, आपको लगता है वो दिल्ली में 1 साल से काम हो पा रहा है? बहुत बढ़िया सरकार है ये। पहले क्या क्या समस्याएं होती थी आपको सफ़र करते हुए? पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब तो इस सरकार में आके रेखा मैडम ने बहुत बढ़िया काम करा है। जी। सब जगह देख रहा हूँ अच्छी जगह चल रही है, इनकी तारीफ बहुत बढ़िया हो रही है। अच्छा, काम की तारीफें हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी।